13 साल की लड़की के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो लड़की शांति से काउंटिंग कर रही है। जैसे ही काउंटिंग 100 तक पहुंचती है, लड़की पुलिस को फोन कर इस घटना के बारे में बताती है। तो वहीं जियांग फैंग बहुत ही अच्छा और मशहूर लेखक है, जिसने अपनी कुछ अच्छी यादें मिटाने के लिए मेमोरी सेंटर जाता है, जहां पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी इंसान की मनचाही मेमोरी मिटाई जा सकती है। जियांग फैंग अपनी पत्नी के साथ की सभी यादें डिलीट करना चाहता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस मेमोरी को डिस्क के रूप में जियांग को वापस दे दी जाती है, ताकि फ्यूचर में कभी जियांग इस मेमोरी को वापस अपने दिमाग में डलवाना चाहे तो मेमोरी सेंटर आकर डिलीट की हुई यादें वापस अपने दिमाग में डलवा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस बार बार नहीं किया जा सकता। तो जियांग के पास 2 ही चांस हैं, और दूसरी बार डिलीट के बाद ये मेमोरी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। मेमोरी सेंटर की इंचार्ज जियांग को बताती है कि थोड़े ही समय में वो अपनी पत्नी को पूरी तरह भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही जियांग फैंग वापस अपने घर आता है, तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि अब वो जियांग से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हमारी प्राइवेट यादों को डिलीट करवा दिया है। इसका मतलब वो आपस में ऑलरेडी अनजान हो चुके हैं, जिसका मतलब अब अगर जियांग को उसकी वाइफ से अलग होना है, तो जियांग को अपनी मेमोरी वापस अपने दिमाग में डलवानी होगी। ये सुनकर जियांग वापस मेमोरी सेंटर आता है और डिस्क देकर वापस अपनी मेमोरी अपने दिमाग में डलवाता है। तो डॉक्टर जियांग को बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 72 घंटे हैं मेमोरी को वापस डिलीट करवाने के लिए, क्योंकि 72 घंटे के बाद ये जियांग की परमानेंट मेमोरी हो जाएगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और अगर 72 घंटों के बाद जियांग ने ये मेमोरी डिलीट करवा दी, तो वह इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग के उसी हिस्से से मेमोरी बार बार डिलीट नहीं की जा सकती है, और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसी वजह से दूसरी बार आपको सिर्फ 72 घंटे ही मिलते हैं। जियांग थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों को परमानेंट डिलीट नहीं करना चाहता। फिलहाल वापस जब जियांग फैंग सोता है, तो उसे सपने में दिखता है कि वो असल में किलर बन चुका है। अगले दिन जियांग फैंग मेमोरी सेंटर जाता है, तो उसे लगता है कि उसकी मेमोरी किसी और के साथ एक्सचेंज हो चुकी है, लेकिन मेमोरी सेंटर वाले इस बात को मानने से साफ मना कर देते हैं। तो जियांग पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने सपने के बारे में बताता है। तो इन्वेस्टिगेशन में जियांग को पता चलता है कि जिस दिन जियांग फैंग ने पहली बार मेमोरी सेंटर में अपनी यादों को निकलवाकर डिस्क में डलवाया था, उसी दिन हॉस्पिटल में अफरा तफरी के दौरान जियांग के हाथों में उसकी डिस्क गिर गई थी और किसी और से एक्सचेंज हो गई, और जिससे वो डिस्क एक्सचेंज हुई थी वो दरअसल साइको किलर है। तो अब जिस तरह से जियांग के दिमाग के अंदर उस किलर की यादें हैं, उसी तरह से उस साइको के दिमाग के अंदर जियांग फैंग की यादें हैं। तो अब क्या होगा, ये जानने के लिए तुमको बैटल ऑफ मेमोरीज फिल्म देखनी होगी। फिल्म की लेंथ सिर्फ 2 घंटे है, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपना सस्पेंस अच्छे से मेंटेन करती है। यहाँ तक कि IMDb पर भी कई यूजर्स ने इसे पसंद किया है और अच्छे रिव्यू दिए हैं। जैसा कि बोरिस द टीचर ने इस फिल्म को 8 अंक की बेहतरीन रेटिंग दी है और लिखा, मुझे लगा कि फिल्म की कहानी बेहतरीन थी, शुरुआत बहुत क्रिएटिव थी, कैरेक्टर्स के बीच का रिश्ता बहुत जटिल और वेल प्लानेड था। साथ ही फिल्म ने दर्शकों को यह इमेजिन करने के लिए काफी जगह और आजादी दी कि आगे क्या हो सकता है। सभी का अभिनय बहुत प्रभावशाली था। कलाकारों ने अपने अपने किरदारों में खूब जोश भरा। फिल्म में बच्चे ने भी अपने इमोशंस की बड़ी रेंज दिखाई। पुलिस अधिकारी और हीरो के बीच का ऑन स्क्रीन रिश्ता देखने में अद्भुत था। यह अद्भुत और शानदार फिल्म है और मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूं। तो वहीं फेला शिब्बी ने इस फिल्म को 7 अंक की रेटिंग दी है और लिखा, फिल्म इस नई तकनीक के बारे में है जहां कोई भी कीमत चुकाकर अपनी मनचाही यादें हटा सकता है। यह नई प्रक्रिया अधिकांश देशों द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। हमारा मेन लीड अपने वैवाहिक जीवन की यादों को दूर करने के लिए सेंटर में जाता है और सफल होता है। सेंटर में हंगामा और गोलीबारी होती है और हमारा लीड अपनी हटाई गई यादें छोड़ देता है, जो किसी बॉक्स में होती हैं। आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाने का कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। बाद में उसकी पत्नी तलाक के कागजात पर साइन करने से पहले अपनी यादें वापस लाने के लिए उससे कहती है, क्योंकि वो कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती है। हीरो वापस जाता है और अपनी यादें पुनः प्राप्त करता है, लेकिन जैसा कि गोलीबारी के दौरान उसकी यादें स्वाइप हो गई हैं, अब उसके दिमाग में सीरियल किलर की यादें हैं। अब हत्यारे के पास हमारे हीरो की यादें हैं, तो हमारा हीरो चिंता में है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हत्यारे का पता लगाने के लिए हमारे हीरो को पुलिस वाला और उसका जूनियर द्वारा मदद मिलती है। अभिनय और निर्देशन अच्छा था। बीच में लॉकअप के कुछ दृश्यों को छोड़कर फिल्म अच्छी गति से चली। हमारा मेन हीरो कोई पूर्व सैनिक या पूर्व सरकारी खुफिया व्यक्ति नहीं है। वहां कोई तेज गति से पीछा करना, गोलीबारी, लड़ाई झगड़ा, कार का पीछा करना नहीं है। लेकिन फिल्म अच्छी है। लेकिन अब तुम लोगों की बारी। क्या आप लोगों ने बैटल ऑफ मेमोरीज देख ली है?
तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में।